कुछ लोग कहते हैं मेरा मेरा जीवन का अर्थ डॉक्टर बनना है, तो हम लोगों ने इस पर पिछली बार भी जिक्र किया था। कोई कहता है हमारा जीवन का अर्थ इंजीनियर बनना है या हमारा स्पेस साइंटिस्ट बनना है। तो ये जीवन के अर्थ नहीं है, जीवन के साधन है। ये हम लोगों ने पिछली बार बात की थी। एक लूज एंड रह गया है, वो है प्रेम को कैसे समझें। अगर प्रेम हमारा आधार है, हमारे जीवन के अर्थ का आधार है, तो इस प्रेम को हम कैसे समझें। ये प्रेम क्या है? क्या ये प्रेम माँ और बच्चे के बीच में होता है? क्या ये प्रेम एक लड़का और लड़की के बीच में होता है? या ये प्रेम जो दो दोस्तों के बीच में प्रेम होता है? तो अगर आप ग्रीक लैंग्वेज में देखें तो उसमें प्रेम के लिए 3 अलग-अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और एक शब्द है दो दोस्तों के बीच के प्रेम को कहाँ तक होता है, उसके अलग शब्द है। एक लड़का और लड़की के बीच में प्रेम होता है, उसके लिए अलग शब्द है एरोस। एक सनातन प्रेम है जिसके लिए शब्द आता है अगापे। और हमें इसी चीज को समझना है और यही चीज हमको धर्म में खोजनी है, अपने धर्म पुस्तक में खोजनी है और अपने धर्म के जो स्थापित करता है उसमें खोजनी है। प्रेम अगर हमको देखना पड़ेगा, अगर हमें ये 4 कसौटियों पे अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने विश्वास का जो केंद्र बिंदु है उसमें ढूंढना पड़ेगा कि ये प्रेम का महत्व कितना है और इस प्रेम के बारे में हमारी धर्म पुस्तक या हमारा धर्म क्या कहता है। अब मैंने जितना देखा और मैंने जितना समझा है उसमें बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, हिंदुइज्म में हमें इवन इस्लाम में हमें क्या कहते हैं, करीब करीब एक ही चीज सी नजर आई कि आपके पास रास्ते बताए गए हैं। और जैनिज्म में हमने आपको बताया कि महावीर जैन ने कह दिया कि ये प्रश्न ही व्यर्थ है, कि सृष्टिकर्ता का प्रश्न ही व्यर्थ है। तो जब सृष्टिकर्ता का प्रश्न ही व्यर्थ हो जाता है तो हम लोग सनातन प्रेम को कैसे, बस वो रास्ते बता देते हैं। तो वहां पे सनातन प्रेम का कितना महत्व है ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गौतम बुद्ध ने भी इस प्रश्न का बहुत उत्तर नहीं दिया और कि वो कौन से प्रेम की बात कर रहे कि हमें वो प्रेम, हमारे जीवन का मतलब जो अगर हमें परमेश्वर तक वापस पहुंचना है और प्रेम हमारे धरोहर है जिस पे खड़े होकर के हम परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसमें हिंदू धर्म क्या कहता है, उसमें इस्लाम क्या कहता है, ये चीजें हमें अपने धर्म में खोजनी होंगी। एक माँ के समझिए 4 बच्चे हैं और उस माँ के 4 बच्चे जो हैं उसमें से एक बच्चा खो जाता है। किसी भीड़ में, कुंभ के मेले में एक बच्चा खो जाता है। तो वो माँ या बाप क्या करता है, वो अपने 3 बच्चों को किसी पुलिस स्टेशन में बैठाता है और उस एक बच्चे के पीछे भागता है और वो अपना सब कुछ कर देता है उस बच्चे को ढूंढने के लिए। तो क्या परमेश्वर की ऐसी कोई छवि बुद्धिज्म में दिखाई पड़ती है, जैनिज्म में दिखाई पड़ती है, या हिंदुइज्म में दिखाई पड़ती है, या इस्लाम में दिखाई पड़ती है, या यूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू में दिखाई पड़ती है? एक दृष्टांत आता है जिसमें एक आदमी की 100 भेड़ें थी, उसमें से एक भेड़ खो जाती है। तो वो अपनी 99 भेड़ों को सुरक्षित करके उस एक भेड़ के पीछे चला जाता है और तब तक ढूंढता है जब तक उसको मिल नहीं जाता, वो चैन नहीं लेता, उस भेड़ को ढूंढ के लाता। परमेश्वर कुछ ऐसे इसी तरह से है। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत हमको मिलता है यूडियो क्रिश्चियन बाइबल में, जिसमें जीसस क्राइस्ट इस बात को बताते हैं कि एक आदमी के 2 बेटे थे। उसमें एक छोटा बेटा था, वो बहुत उड़ाऊ पुत्र किस्म का था और जब वो बड़ा हुआ तो उसने देखा हमारा बड़ा भाई सब कुछ संभाल रहा है, हमारी ज्यादा क्या कहते हैं यहाँ जरूरत नहीं है। तो अपने बाप से कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे दो और मैं घर से जाना चाहता हूँ। बाप बहुत समझाता है, बहुत उसके साथ प्लीड करता है और लेकिन वो मानता नहीं है और वो अपने
हिस्सा लेकर के चला जाता है। वो किसी बड़े शहर में जाता है और वहां पे उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, उसका बाप बहुत अमीर था, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, वो बहुत सारी संपत्ति उसको मिली थी अपने हिस्से के तौर पे, और वो नए शहर में जाता है, वहां उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और वो एक आराम की जीवन व्यतीत करने लगता है। खूब पैसा उड़ाता है, खूब पैसा उड़ाता है, और एक टाइम आता है उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। जितनी संपत्ति बेच करके, सब कुछ लेकर के वो गया था, एक समय के बाद वो संपत्ति सारी खत्म हो जाती है। अब ये लड़का उस अजनबी शहर में, इसके दोस्त भी धीरे धीरे कुछ समय तक इसका साथ देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब अपने अपने, क्योंकि उनके पास इतना नहीं था कि वो एक और बोझा उठा सके, और वो उससे किनारे करने लगते हैं। फिर ये एक नौकरी ढूंढने जाता है। अमीरी में पला और ऐशोआराम में जीवन, कुछ कभी किया नहीं, कोई काम आता नहीं, तो इसको एक जगह सुअर चराने का काम मिलता है। और मालिक कहता है कि भाई तुम इनको चराओ, इनकी देखभाल करो, और इसी में हम तुमको पैसा देंगे। अब ये लड़का वहां पे ये काम करने लगता है, और इसको कभी कभी उसी सुअर के बारे में कि मैं एक छोटी सी जगह पे निकाल करके, अलग करके उसमें सोना पड़ता है। और उस आदमी के सुअर बड़ा अच्छा खाना खा रहे थे, तो वो खाना भी वही, मतलब उसी में से ज्वार और गेहूं निकाल के वो अपनी रोटी भी बना लेता है, और इसी तरह से वो अपनी फटे हाल, बुरे हाल अपनी जीवन व्यतीत करने लगता है। एक दिन उसे ख्याल आता है कि मेरे पिता के घर में उसके नौकर भी हमसे अच्छी तरह से रहते हैं। उनके पास अच्छे कपड़े हैं, उनके पास खाने को है, दोनों टाइम उनके पास रहने को है, और मेरे पिताजी उनको इतनी अच्छी तनख्वाह भी देते हैं। और वहां मैं देखो, मैं क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। उसको बहुत पछतावा होता है कि उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। और लेकिन जीवन के थपेड़े इतने सख्त होते हैं कि वो इस बात का कोशिश करता है कि मैं पिताजी के पास अपने वापस चला जाऊंगा। जब वो बिल्कुल टूट जाता है, उसका सारा अहंकार खत्म हो जाता है, तो वो अपने पिता के पास घर की तरफ चलने लगता है। उसके पिता जैसे कोई भी भेड़ ढूंढने शेपर्ड जाता है, मतलब कि चरवाहा जाता है, और बच्चे को खोजने माँ बाप जाते हैं, उसी तरह से उसके पिता अब बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखें भी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो बैल्कनी पे बैठ के, वो अपने बैठ करके वहां पर गेट की तरफ आंख लगाए अपने बेटे की याद करते रहते थे। और एक दिन उस बाप ने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है। परमेश्वर ऐसा ही है, बाप ने देखा मेरा बेटा आ रहा है। वो बूढ़ा बाप उठा और उठ के दौड़ता हुआ गया, और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस समय उसके सारे सारे बुराइयों पर से उसने सब बुराइयां किनारे कर दी। उसने अपने लड़के को गोले, उसके कपड़े जो गंदे हो चुके थे, उसने अपना अपना कोट उतार करके उस लड़के पर रख दिया, और उसने सारे नौकरों को बुलाया, कब मेरा बेटा वापस आ गया है, जश्न मनाओ। और उसके बेटे को नौकरों ने नहलाया, धुलाया, सजाया, फिर राजकुमार बनाया, और फिर उसके ऊपर कपड़े डाले, क्योंकि उसका बेटा वापस आ गया था। परमेश्वर कुछ ऐसा ही है, इंतजार करता है। और क्या कहते हैं, उसने लड़के को फिर उन्होंने कार्य दिए, अच्छे कार्य दिए, और वो लड़का उस अच्छे कार्य इसलिए करने लगा क्योंकि उसके पिता ने उसको स्वीकार कर लिया था, और उस पिता ने अब उसको कार्य दिए थे। वो कार्य करके पिता तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन क्योंकि वो पिता तक पहुंच गया था, तो पिता ने उसके लिए उसको कार्य दिए थे, सैकड़ों कार्य दिए थे उसको। वो उस तरह के काम, अच्छे काम करता था वो। उसके पिछले क्योंकि वो अपना मन फिरा करके, अपने मन बदल करके अपने बाप के घर वापस आया था, तो उसके बाप ने उसके मन को देखा, उसने अपने लड़के की तकलीफों को देखा, उसको सब तकलीफें उसने अलग कर दी। परमेश्वर ऐसा है। ये डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको लूक 15 चैप्टर में परमेश्वर का, कि परमेश्वर ऐसा है। ये प्रेम है परमेश्वर का, और हमें अपने धर्म पुस्तक में इसी प्रेम को ढूंढना है, परमेश्वर के प्रेम का।
हम जिसकी पूजा करते हो कितना अच्छा धनुष चलाता है, उससे हमें मार्ग नहीं मिलता। वो कितनी तेजी से आसमान में उड़ता है, इससे हमें मार्ग नहीं मिलता इससे हमें। या वो कितना अच्छा क्या कहते हैं कि रथ चलाता है, या कितना अच्छा वो युद्ध कर लेता है, इससे हमें मार्ग नहीं मिलता। हमें परमेश्वर का प्रेम ढूंढना है, क्योंकि हमारे जीवन का अर्थ प्रेम पर आधारित है, और ये प्रेम हमारे हमारे लिए, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है, होना चाहिए। तो जीवन के अर्थ के लिए ये 3-4 चीजें को आधार रख करके हमें इस बात को जब समझेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवन का अर्थ है परमेश्वर तक वापस पहुंचना। और ये परमेश्वर तक वापस हम कैसे पहुंचेंगे, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। हमारा धर्मशास्त्र इसके लिए क्या कहता है? महावीर बुद्ध को अगर हम मानते हैं, तो महावीर बुद्ध इसके लिए क्या कहते हैं? महावीर जैन इसके लिए क्या कहते हैं? या गौतम बुद्ध इसके लिए क्या कहते हैं? या जिसकी भी हम पूजा उपासना करते हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? अल्लाह इसके बारे में क्या कहता है? अगर हमने पाप किया है, अपने पिताजी का घर छोड़ करके उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो क्या हम पापी हो गए हैं? तो हमने कर दिया है, गलती तो हमसे हो गई है, हमने सब कुछ अपने पिता का ठुकरा दिया है, अब हम भटक रहे हैं इधर उधर। अब वो ऊपर से उतर के आए क्योंकि हम पापी है, क्या हमारा वध कर देगा, हमारा नाश कर देगा? या इंतजार करेगा कि आओ, फिर हम तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारा फैसला करते हैं और फिर तुमको दोजख में डालते हैं? जैसे कि इस्लाम में हमें इसी तरह का परसेप्शन मिलता है, इसी तरह का दृष्टिकोण मिलता है कि अगर आपने परमेश्वर को ठुकराया है और उसकी दी हुई अमानतों को और उसकी दी हुई बरकत को ठुकरा करके आप चले गए हैं, उस भटक गए, और उसके बाद आपकी हालत खराब हो गई, उसके बाद आप खत्म होकर के उस पर पहुंचते हैं, तो अल्लाह फिर आपका फैसला करता है। या फिर अगर आप उधर जाते हैं, आप राइट एक्शन राइट नॉलेज और जो फोर नोबल ट्रूथ्स हैं हिंदुइज्म में, योग, कर्म योग, ज्ञान, भक्ति, इस सब करके क्या हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं? तो परमेश्वर तक पहुंचने की माध्यम तरीके बताए गए। और अगर हम अपने को वो नहीं कर पाए, तो हमने आपको बताया था, जैसे कि ज़्यूस ने सिसिफस को ये सजा दी थी कि वो बड़ा सा पत्थर उठा के, या आप इससे पहले वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। वो पत्थर आप बार बार पहाड़ पे ऊपर तक ले जाएंगे और पत्थर लुढ़क के वापस नीचे आ जाएगा। ये पुनर्जन्म, क्या हमें इसमें ये सजा मिलेगी या दोजख की सजा मिलेगी? या परमेश्वर बालकनी पे बैठ के हमारा इंतजार कर रहा है कि मेरा भटका हुआ बेटा कब अपना मन फिरा के मेरी तरफ आता है, और जैसे ही वो आता है तो पिता दौड़ करके उसको गले लगाता है। यही एग्जिस्टेंशियल जीवन की हकीकत भी यही है। आज के जमाने में एक पिता भी यही करता है। ये बिल्कुल फैक्ट सी बात है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, तो अपना ही स्वभाव हमें दिया है। माँ बाप को अपना स्वभाव हमारे माँ बाप को दिया है। तो ये हमारे एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, जीवन की सत्यता के साथ कितना मेल खाता है उन किताबों में जो लिखा है वो। जैन धर्म में क्या कहते हैं, बुद्धिज्म में इस बार इस टॉपिक पे क्या कहा गया है, हिंदुइज्म में इस टॉपिक पे क्या कहा गया है, इस्लाम में इस टॉपिक पे क्या कहा गया है, और जूडियो क्रिश्चियन बाइबल में इस टॉपिक पे क्या कहा गया है। तो जो 4 कसौटियां हैं, ओरिजिन, मीनिंग, जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मोरालिटी और डेस्टिनेशन, इनके ऊपर हमारी धर्म पुस्तक क्या कहती है, और हम मीनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है, और हमारी धर्म पुस्तकें इसके बारे में क्या कहती हैं। और इन्हीं 4 बिंदुओं पे हम हर धर्म को रख के देखने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं हमें किस धर्म या हमें अपना ध्यान किधर लगाना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश की प्रेम समझाने की, परमेश्वर का प्रेम, वो बुढ़ा बाप जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, परमेश्वर वैसा है।
वो हमारा वध करने के लिए नीचे नहीं आएगा, या बैठा नहीं है कि अच्छा तुमने गलती कर दी, आ जाओ अब तुम्हारा हम फैसला करते हैं, तुम्हें दोजख में डालते हैं। वो मरने के बाद हमको पुनर्जन्म नहीं देता, वो हमको पुनर्जन्म, उस बाप ने जैसे अपने बेटे को पुनर्जन्म दे दिया, इसी जीवन में रहते हुए पुनर्जन्म दे दिया, उस तरह का परमेश्वर है। तो जीवन का अर्थ, पहली चीज तो हमारी सृष्टि से पहले, हमारे देह, हमारी सृष्टि से पहले हमारे सृष्टिकर्ता ने निर्धारित कर दिया था। इससे पहले वीडियो में आप देखेंगे तो उसको ठीक से समझ जाएंगे। हमारी सृष्टि से पहले हमारे सृष्टिकर्ता ने हमारे जीवन का अर्थ निर्धारित कर दिया था। जैसे कि हर सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि से पहले उस सृष्टि का अर्थ निर्धारित करता है। दूसरी चीज, हमारी जीवन का अर्थ प्रेम पर आधारित है, निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा अगर जीवन का अर्थ हम कहीं और ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। जैसे एक हिरन पानी की तलाश में भटकता है और प्यासा रह जाता है, वैसे रह जाएंगे। जीवन का अर्थ मनुष्य के लिए है, होता है, मनुष्य के जीवन के लिए अगर है तो हर मनुष्य के लिए जीवन का अर्थ एक ही है, हर धर्म वही बताता है। मगर हर धर्म प्रेम को परिभाषित नहीं कर पाता, जो कि जीवन के अर्थ का आधार है। सोचिए हमारी इन बातों पे, मेरे को कमेंट में बताइएगा अगर आपको लगता है कि हम इसको सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तो अपने प्रश्न जरूर पूछिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा, या हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग से बहुत लोग करते हैं, डीएम कर दीजिए। कुछ रह गया होगा तो अगले वीडियो में कवर कर देंगे, यदि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नमस्कार।